हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या होती है, कैसे होती है, किस कारण से हुई है, उसके पैथोजेनेसिस के बारे में, लक्षण के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी अल्कोहलिक लीवर डिजीज की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि जो आपकी अल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है, अगर किसी को अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गई है तो उसका लीवर कुछ इस तरीके से क्या होता है, दिखने लगता है, मतलब कि भद्दा भद्दा तरीके से दिखने लगता है। अब अल्कोहलिक लीवर डिजीज किस कारण से होती है, तो सबसे पहले हम लोग कारण की बात कर लें। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं, लगातार शराब पी रहे हैं, तो उसके कारण क्या होती है, आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो जाती है। ये आपकी एक बीमारी होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन की बात करेंगे। अल्कोहलिक लीवर डिजीज इज अ मेडिकल, ठीक है, कंडीशन कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सेस ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विच डैमेज द लीवर। अब जो आपकी अल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है वो आपकी क्या होती है, एक बीमारी होती है। ये बीमारी किस कारण से होती है, अगर आप लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, ज़्यादा शराब पी रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका लीवर क्या होता है, खराब हो जाता है और आपका कुछ भद्दा भद्दा तरीके का लीवर दिखने लगता है, उसी को ही अल्कोहलिक लीवर डिजीज कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या है। तो आपकी अल्कोहलिक लीवर डिजीज एक बीमारी होती है जो किस कारण से होती है, अगर आप बहुत लंबे समय से शराब पी रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका लीवर खराब हो जाता है। इसी डिजीज को ही हम लोग अल्कोहलिक लीवर डिजीज कहते हैं। उसके बाद जो आपकी अल्कोहलिक लीवर डिजीज की स्टेज होती है वो कितनी होती है। अल्कोहलिक लीवर डिजीज की आपकी 3 स्टेज होती है। क्या स्टेज में, जैसे कि 3 स्टेज हो गई, उनमें क्या होता है। पहली जो आपकी स्टेज है वो फैटी लीवर है, ठीक है। सेकंड स्टेज है आपकी अल्कोहलिक, और जो आपकी थर्ड स्टेज है वो क्या है, आपकी क्रोसिस है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फैटी लीवर स्टेज की बात करेंगे, इसमें क्या होता है। और ये फैटी लीवर जो स्टेज होती है वो किस कारण से होती है, क्या ये ठीक हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो फैट स्टार्ट्स बाइंडिंग अप इन द लीवर ड्यू टू अल्कोहल, मतलब कि आप अगर बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं तो शराब की वजह से क्या होगा, आपके लीवर में चर्बी जम जाती है, ठीक है। तो इसी को ही फैटी लीवर कहते हैं। अब अगर किसी का फैटी लीवर हो गया है तो क्या वो ठीक हो सकता है या फिर नहीं ठीक हो सकता है, तो इसको हम क्या रिवर्सिबल कर सकते हैं, मतलब कि ठीक कर सकते हैं। अब कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर आप शराब छोड़ देते हैं तो आपका फैटी लीवर जो है वो ठीक हो सकता है। दूसरी स्टेट जो है वो है आपकी अल्कोहलिक स्टेट, जिसको कि हेपेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेटिस कहते हैं। अब जी अल्कोहलिक स्टेज क्या होती है, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ऑफ लीवर सेल्स विथ फीवर नोजिया जॉइंटिस, लीवर में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, बुखार आता है, आपको उल्टी होती है और पीलिया भी हो जाता है। इसी को ही अल्कोहलिक लीवर स्टेज कहते हैं या फिर हेपेटाइटिस कहते हैं। किसको हेपेटाइटिस कहते हैं, अगर आपके लीवर में स्वेलिंग आ गई है जिसकी वजह से आपको बुखार होगा, उल्टी होगी और पीलिया भी देखने को मिलेगा। अब अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया तो वो ठीक हो सकता है या फिर नहीं ठीक हो सकता है, तो पार्टली रिसीवल, कभी कभार ये ठीक भी हो जाता है और कभी कभार नहीं भी ठीक होता है। जैसे कि किसी पेशेंट को हेपेटिस हो गया है तो वो ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता है। लास्ट में आपकी क्रोसिस, ठीक है, सेवर लीवर डैमेज नॉर्मल टिश्यू रिप्लेस्ड बाय स्केर टिश्यू। इसमें क्या होता है, लीवर की नॉर्मल जो सेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, स्केर, निशान, स्क्रैच निशान बना जाती हैं।
ठीक है, ये ठीक हो सकता है। या फिर अगर किसी की लीवर पे मतलब कि जो सेल्स है वो नष्ट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं और उनके स्क्रैच बन गया है तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये 3 क्या है आपकी अल्कोहलिक लीवर डिजीज की स्टेज है। सबसे पहली है आपकी फैटी लीवर, दूसरी है अल्कोहलिक और तीसरी है क्रोसिस। ठीक है, अगर फैटी लीवर किसी को हुआ है तो ठीक हो सकता है अगर वो शराब छोड़ देता है तब। हेपेटिस हुआ है तो वो ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता है, पर जो आपका क्रोसिस होता है वो नहीं ठीक होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। अब ये इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, जैसे कि आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुआ है तो वो किस कारण से हुआ है, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हुई है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है। तो ये जो आपका इटियोपैथोजेनेसिस है वो आपका 2 वर्ड से बनके बना है। एक है आपका इटियोलॉजी, दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग क्या बात करते हैं कि जो हमको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, हमने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हमको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है। पैथोजेनेसिस में हम लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में कि जो आपकी अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कारण क्या है, लॉन्ग टर्म हैवी ड्रिंकिंग इज द मेन कॉज। सबसे पहला जो कारण है, अगर आप लंबे समय से क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो सकती है। सबसे पहला कारण आपका तो यही है। सम पीपल हैव जेनेटिक टेंडेंसी फैमिली हिस्ट्री टू डेवलप लीवर डिजीज फैक्टर। क्या है, कुछ लोगों में परिवार जीन के कारण भी क्या होता है, लीवर जल्दी खराब हो जाता है। नॉर्मल सी बात करें तो लीवर के खराब होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहलिक लीवर डिजीज कहते हैं। थर्ड क्या आपका कारण है, वुमेन आर मोर सेंसिटिव टू अल्कोहल इफेक्ट देन मैन। जैसे कि क्या होती है, औरतों में शराब का लीवर पर असर ज़्यादा तेज पड़ता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसे औरतें होती हैं, बहुत सारी ऐसी वुमेन होती हैं जो अल्कोहल लेती हैं, शराब पीती हैं। तो अगर कोई औरत शराब पी रही है तो उसको शराब का असर उसके लीवर पे बहुत ही जल्दी पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया है, कारण हो गया है। लैक ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन बी, फॉलिक एसिड रोज दैट डैमेज। जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, खासकर कौन सा विटामिन, विटामिन डी, फॉलिक एसिड की कमी लीवर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। आप में प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, कौन सी विटामिन की कमी है, विटामिन बी की कमी है, ठीक है, या फिर आपके फॉलिक एसिड की कमी है, तो ये सारे के सारी जो कमी है वो आपके क्या करेंगी, लीवर को नुकसान पहुंचाएंगी, जिसकी वजह से आपका लीवर खराब हो जाएगा और आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो जाएगी। यह भी कारण है। उसके बाद है आपका अल्कोहल, हेपेटिस बी और सी टुगेदर इंक्रीज लीवर इंजरी। अगर शराब पीने वाला हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी से भी संक्रमित हो तब लीवर क्या होता है, डैमेज और तेज हो जाता है, मतलब कि लीवर की और भी ज़्यादा खराबी हो जाती है। ये है हमने बात की इटियोलॉजी के बारे में कि जो आपको अल्कोहलिक डिजीज़ हो रही है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हो रही है, वो किन किन कारण से हो रही है, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हो सकती है या फिर हो रही है। सबसे पहला कारण क्या है, लंबे समय तक ज़्यादा शराब पीना क्या होता है, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपका लीवर डैमेज हो जाता है और यही आपकी अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ कहलाती है। सेकंड क्या है आपका, कुछ लोगों में परिवार जीन के कारण क्या होता है, लीवर जल्दी खराब हो जाता है। थर्ड आपका है, औरतों में शराब का लीवर पर ज़्यादा असर तेज पड़ता है। फोर्थ है, अगर आपको प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, विटामिन बी की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो ये सारी की सारी जो कमी होती है वो क्या करती है, लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। लास्ट में है, अगर आप ज़्यादा शराब पी रहे हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी क्या है, संक्रमित हो जाते हैं आपको, मतलब कि हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी हो जाता है और आपका क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है।
अब उसके बाद हम लोग करेंगे पैथोजेनेसिस की बात। पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ते हैं कि जो हमको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहला क्या हुआ, अल्कोहल एंट्री। हमारी बॉडी के अंदर शराब की क्या हो गई, एंट्री हो गई। अल्कोहल इंटर्स इन द लीवर, क्या हुआ, अल्कोहल लीवर में पहुंच गया, हमने पी फिर कहाँ वो पहुंच गया, वो आपका लीवर में पहुंच गया। अल्कोहल एसिटाइलडिहाइड, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलडिहाइड टॉक्सिक सब्सटेंस। जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, जहरीला पदार्थ होता है जो कि एसिटाइलडिहाइड में क्या होता है, बदल जाता है। फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस। जो आपकी एसिटाइलडिहाइड होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिएशन जिसको कि ROS कहते हैं, विच डैमेज लीवर सेल्स। देखिए जैसे कि आपका एसिटाइलडिहाइड है वो क्या करता है, फ्री रेडिएशन ROS बनाता है, ठीक है, जो क्या करता है, लीवर की सेल्स को नष्ट कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। फिर क्या होता है, फैटी लीवर, लीवर सेल स्टार्ट स्टोरिंग फैट, फैटी लीवर। लीवर की जो सेल्स होती हैं लीवर की सेल्स में क्या आने लगता है, फैट जमा होने लगता है और आपको क्या होता है, फैटी लीवर हो जाता है। फिर आपका लीवर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है और आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो जाती है। तो ये क्या है, आपके पैथोजेनेसिस है। ठीक है, कि कैसे कौन कौन से चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर हुए हैं जिसकी वजह से आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है। अब पैथोजेनेसिस भी हमने बात कर ली। ठीक है, पैथोजेनेसिस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी को अल्कोहलिक लीवर डिजीज है तो उस इंसान के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण। किसी व्यक्ति को अल्कोहलिक लीवर डिजीज है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ये हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। तो सबसे पहला है यूजली नो सिम्टम्स, एसिम्टोमेटिक। ठीक है, समटाइम्स फटीग, माइल्ड पेन इन राइट अपर एब्डोमिनल। अक्सर क्या होता है, पेशेंट को कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है पर क्या होता है, वो लक्षण छुपा रहता है। कभी कभार आपको थकान लगती है, दाहिने पेट में क्या होता है, हल्का हल्का दर्द होता है। अगर आपके दाहिने पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है, तो हो सकता है आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज है। ठीक है, फिर क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, जॉइंटिस, येलो आइज एंड स्किन। आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, ठीक है, उल्टी होगी, मितली जैसा लगेगा, उल्टी होगी नहीं पर उल्टी जैसा लगेगा। ठीक है, बुखार आएगा, पेट में दर्द होगी, पीलिया हो जाएगी। अब पीलिया के लक्षण क्या है, आपकी आंख पीली हो जाएगी और त्वचा पीली हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, बार बार उल्टी हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, बुखार आ रहा है या फिर पीलिया हो गया है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, लक्षण हो सकता है। स्लोली प्रोसेसिव फ्यू सिम्टम्स, लीवर स्टार्ट्स बिकमिंग हार्ड। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो आपका अल्कोहलिक लीवर डिजीज वाली डिजीज होती है वो आगे बढ़ती रहती है और कम लक्षण, लीवर सख्त होने लगता है। जो आपका लीवर होता है वो क्या होने लगता है, सख्त होने लगता है। जॉइंटिस, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, एसिटाइटिस, इनलार्ज स्प्लीन, वेट लॉस, वीकनेस, कंफ्यूजन, हेपेटाइटिस। ठीक है, फिर क्या है, इजी वर्सिंग ब्लीडिंग, पीलिया हो जाती है, पेट में पानी भरना होता है। ठीक है, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, आपका वजन कम होने लगता है, कमजोरी लगती है और दिमागी उलझन। ठीक है, आसानी से क्या होता है, खून बहना। ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी को अल्कोहलिक लीवर डिजीज है। ठीक है, कौन कौन से लक्षण है हमने बात कर ली कि किसी को अल्कोहलिक लीवर डिजीज बीमारी है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो दो टाइप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक क्या है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर किसी को अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है तब उसको हम दवाइयाँ देते हैं और दवाइयों की हेल्प से क्या करते हैं, जो आपको डिजीज हुई है वो कंट्रोल रहती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, बिना दवाइयों के ही डिजीज को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, कि उसको कौन कौन सी ऐसी दवा देनी है जिससे कि जो डिजीज हुई है वो क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो सबसे पहले उसको नो अल्कोहल, फार्माकोलॉजिकल में क्या है, नो अल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टॉपिंग अल्कोहल इम्प्रूव
सर्वाइवल, ठीक है, सबसे जरूरी है उसको क्या करना है, शराब बंद कर देना है। तभी क्या होगा, जो भी इलाज होगा वो असर करेगा। कोई भी वो मेडिसिन ले रहा है, जो पेशेंट को अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई है, उसको सबसे पहले शराब बंद करना है। अगर वो शराब बंद करता है तभी उसको क्या होगा, मेडिसिन का असर होगा, वरना मेडिसिन क्या होगी, उस पर असर नहीं करेगी। बेंजोडायाज़ेपाइंस, ठीक है, एग्जाम्पल डायज़ेपाम है और लोराज़ेपाम है, यूज्ड इन अल्कोहल विथड्रॉ टू कंट्रोल एंजाइटी, क्या है, ट्रिमर्स और सीजर्स। अल्कोहल छोड़ने वाली क्या है, ये दवा होती है जो कि घबराहट, कांपना और दौरे को क्या करती है, रोक देती है। उसके बाद है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्लास की ड्रग लेना है। इसके अंदर आपकी ड्रग आती है प्रीडनाइसोलोन, ठीक है, ये क्या करती है, गंभीर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में सूजन कम करने के लिए होती है। जैसे कि किसी पेशेंट के लीवर क्या हो गया है, लीवर में सूजन आ गई है, तो उसको क्या लेना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्लास की ड्रग लेना है, जिससे कि जो आपके लीवर में सूजन आई है वो कम होगी। फिर है आपके पेंटॉक्सिफाइलिन, ये क्या करेगी, स्टेरॉइड ना देने पर किडनी डैमेज, हेपेटोनॉर्मल से बचाव रखती है। तो ये है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना है। लास्ट में जो है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है स्टॉपिंग अल्कोहल कंप्लीटली इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। शराब को पूरी तरह से छोड़ना है, सबसे जरूरी और असरदार इलाज है, ठीक है। सेकेंड आपको क्या करना है, हाई प्रोटीन हाई कैलोरीज डाइट इफ नॉट क्या है, इन कैपेबिलिटी, ठीक है, सबसे क्या करना है, आपको प्रोटीन लेना है और ज्यादा से ज्यादा कैलोरी लेना है, भरपूर आपको डाइट लेना है। थायामीन फ्लोटेड बी कॉम्प्लेक्स जिंक, आपको क्या लेना है, थायामीन ले लेना है, फॉलेट लेना है, बी कॉम्प्लेक्स और जिंक क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लेना है। रेगुलर एक्सरसाइज एडुकेटेड रेस्ट अवॉइड स्मोकिंग, रोजाना आपको एक्सरसाइज करना है, पर्याप्त मात्रा में आराम करना है और स्मोकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। काउंसलिंग फैमिली सपोर्ट अल्कोहलिक्स, क्या है आपका प्रोग्राम्स, ठीक है, एनोनिमस प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, परिवार का सहयोग और नशा छोड़ने वाले कार्यक्रम में आपको सहयोग लेना है। तो ये हैं आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, तो जो आपकी अल्कोहलिक लीवर डिजीज है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या होती है, ठीक है, क्यों होती है, किस कारण से हो रही है, हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, वीडियो में कंप्लीट बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।